हो रही है, पेपर देने हो उसने, तो बोला फिर वो एक गीत गावा है कोई, और वो गीत गा के न इतना उमंग उत्साह और इतनी हिम्मत आ जा है कि फिर उसने गर्मी लाग दी को नहीं। तो मैं बोली तने गर्मी लागे ना तो मैंने बता दिए, मैं एक गीत गाऊंगी सारी गर्मी खत्म हो जाएगी। तो आप धरो तो लाडू है न, तो आप में तो किसी ने गर्मी लाग गया तो आप उसने बता दियो, वह एक गीत गाओगे सारी गर्मी खत्म। क्योंकि वैसे भी गर्मी है, सर्दी है, ये सारी चीज क्योंकि आत्मा इससे ऊपर है ना। कई बार आपने देखा होगा, आप टीवी देखो, टीवी खोल के देखो आप, यूक्रेन की, अमेरिका की, ईरान की, ये जो खबर चल रही हो ना, आप उस चैनल पर लगा के देखिए 10 मिनट, आपने यूँ लगेगा 10 मिनट में तड़के नहीं तो कोई पावे को नहीं, रात में तो ये खत्म हो लेंगे सारे। इतनी बड़ी स्पीड से वो सारे हथियार और वो इस ढंग से दिखावे हैं कि वो लगेगा कि बस आज का ही दिन है। तो जो घना फंस रहा हो ना अपने घर में, दुनिया में, उसने तो एक बार 10 मिनट देख के लेना चाहिए वो चैनल। इंटरनेशनल खबर देख लो आप थोड़ी सी देर, तो आपने बेरा पड़ जाएगा, बस थोड़े दिन की बात है, बुद्ध वाली स्टेज आ जाएगी। चल भाई उल्टाए देख ली दुनिया। तीन चरणा में दुनिया पूरी होगी। एक में बीमारी देख ली, दूसरे में बुढ़ापा देख लिया, तीसरे में मरनाएं देख लिया, बात खत्म। और बाबा ने कहा आप मर गई दुनिया, जिस दिन हम खत्म मारा खातर दुनिया खत्म, दुनिया रही जाओ हम कौन रहा, फिर हमारा क्या फायदा, आप खातर तो खत्म उतनी है जितने तई आप हो, और ऊ भी दुनिया आपकी उतनी है जितनी ना आप जानो हो। यूक्रेन में 1 लाख मर जाओ, हमारे क्या फर्क पड़ा है फर्क, बस यह खबर देख ली। आप थोड़े से और समझदार हो, बाबा ने जो बताया कि सारा विश्व अपना है, आपने सोचोगे उन आत्मा ने कितनी मुश्किल थे, कितने बुरे हालात में शरीर छोड़ा होगा, आप उन खातर सकाश दे देंगे, थोड़ी देर बाबा ने याद कर लेंगे, नहीं तो कितना फर्क पड़ा है। पर हमारे घर में एक कैकी में हो जाओ तो कितना फर्क पड़ा है। इसका मतलब हमारी दुनिया कितनी है, उड़े तो ही है जितने तक हमारे नियर एंड डियर्स हैं, हमारे प्रियजन जड़ा तक हैं, मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड सर्कल, बस मेरी दुनिया यही है, इससे नहीं रिकड़ा है। बाकी सारी दुनिया और हर एक की अपनी अपनी दुनिया है, या सारी दुनिया भी है एक, लेकिन इसमें अपनी सारे की भी अलग अलग दुनिया है। और यो एक बहुत बड़ा, पिछली बार परिवार दिवस पर आपकी क्लास कराई थी ना, फैमिली डे पर क्लास कराई थी ना आपकी, आप हाँ नहीं बढ़ते। पिछले वीरवार कौन थे आपने थे, हाथ खड़ा करियो। अरे ये तो तम गणे बदल क्या रहे हो, आए वीरवार नहीं आते आप सारे, जो पिछले वीरवार नहीं आए थे वो हाथ खड़ा करियो। तो वे पिछले वीरवार खड़ा जा रहे थे। देखो आप एक चीज शुरू कर दो, ये मुक्त होना शुरू कर दो, नहीं तो बहुत थोड़े से दिन रह रहे हैं जिसमें आप कति मुक्त हो जाओगे ना। तो थोड़े दिन जीवन मुक्त रह के देख लो, मुक्त जमा हो जावा उसकी बजाय इस जीवन में रंधे रंधे मुक्त हो जावा, वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। उस चीज ने भी फील करके देख लें कि आड़त शरीर में तो हाँ, लेकिन मुक्ति की अवस्था तो आप गणे से नहीं, जब आप ज्ञान सुना वहां तो के वहां कि माता जी 1 घंटे खातर, भाई जी 1 घंटे खातर मुक्त हो जाओ, बस 24 घंटा में है ना, 1 घंटे खातर मुक्त हो जाओ हैं। फिर दूसरी स्टेज की आओ, दूसरी स्टेज है कि आप 1 दिन के 5-6 घंटा खातर मुक्त हो जाओ। 5-6 घंटे भी कितना लगे आपके, आप जड़े तय भी आए हो, 1 घंटा तो फालतू दूरी तो कौन आया होगा, हमने 1 घंटा लागे है, इतनी दूरी पर भी आप कमे हो, भिवानी आनी है तो
1 घंटा निकाला लो, 1 घंटा जा निकाला लो, 2 घंटे, और 2 घंटे अड़े के 4 घंटे, 1 घंटा और फालतू का भी ला लो आप, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ जाए तो 5 घंटे तो ज्यादा का तो टाइम ही नहीं बिल्कुल। तो आपकी दूसरी स्टेज है कि आप 5 घंटे खातर, और वो भी रोज नहीं, 1 वीक में 7 दिन में 5 घंटे निकालने मेरे ख्याल तक कोई मुश्किल काम को नहीं। अब मुश्किल है, और जिसको 5 घंटे भी सारी चीज नहीं छोड़ी नहीं आंदी, इतना भी मैनेजमेंट नहीं, तो सारा सब कुछ छोड़ के वो आत्मा ने जाना पड़ेगा, तो कितना मुश्किल होगा उस खातर। और 5 घंटे खातर आपने किसा मुक्त होके आना है, जनू आप मर गए। 5 घंटा खातर ऐसा फील करके देखो, ना मैं किसी की ना कोई मेरा, हम हाँ ही नहीं। 5 घंटे जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, उन्हें भी चैन की सांस ले लेने दो। हम 24 घंटे जिसके दौरे नहीं जाओ, हम के सोचो हो, हम उनके ऊपर छत्र छाया हो, हम फांसी हो आधे खातर, तो यह चीज मेरे समझ में आवे कि नहीं। मैं कई बार माताएं ने क्या करूं, मगर हमने कोई देख के राजी नहीं, सारी माता मेरा आगे आके नो को हैं, दीदी बहुत काल करे हैं, बहुत दुखी हैं, सारे परेशान हैं। और आज तो महात्मा बुद्ध का भी दिन है, जिसने कहा है कि संसार दुखों का घर है, उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप सारे दुखी हो नहीं, बहुत सारी चीजें तो दुखी हो, हम जिन घर में हो उनसे भी हम दुखी हो, फिर हम जिन दुखी हो उन हम 5 घंटे तो छोड़ दिया करो, और वह सारे भी धरते दुखी हैं ना मेरा हो तो, है ना। क्योंकि कितने जावा, कितने भी सुनान खातर जावा तो बहु होंगी, वह के कहूंगी इसने मेरी सास ले जाओ था इसने सुना लियो ज्ञान, उसका आदमी होगा तो नो कहेगी इसने ले जाओ, मतलब सब तक काल पा रहे हैं। कदे आपने यूं लगता हो, आप कई बार तो मैंने यूं लगा है, अज्ञानी आप ते ज्यादा जल्दी फ्री होंगे, आपका घना मोर ही ज्यादा। एक बार एक माता आई, बोला कसूती दारू पीवा है, मैंने पीटे है मेरा युगल, आपके दादाजी ने बोले, फिर उसने बाबा तक कह जा, बाबा ने उसने ऊपर बुला ली, फिर जमा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, जो पीटे है, जो दारू पीवे है, उसने भी छोड़ के राजी नहीं। आप मोह का पसारा देखो कितना है, मतलब इतना मोह, वह सारे मन काल करे हैं, और हम सारे क्या कर जुट जावा, हमने सारा के कहेंगे हम हमारे इन घर क्या खातर योग लाया करो दीदी, ये ज्ञान सुन ले, जनों वह ज्ञान नहीं सुनेंगे तो सतयुग नहीं आओगा। और कितनी बार आपने यह चीज समझा ली कि आपके घर में आपके चुगड़द जो भी इकट्ठे हो रहे हैं वो 2 डाल की आत्मा है, या तो वो सतयुग त्रेता से लेके आपके साथ थे, या तो वो 1-2 जन्म तक आपके साथ हैं किसी कारण तक। वो किसी कारण तक का मतलब यूं ना सोचो आप, जो आपके घर में आज बच्चे पैदा हो रहे हैं, पिछले कई जन्म वह आपका निकट संबंध में रहे हैं, या कोई जरूरी नहीं। आपने पिछले जन्म में जिस पर रिश्वत ली होगी वो भी आपके घर में पैदा हो सकेगा। आप जिसने मार के आ रहे होगे 3 जन्म पहले आपने बहू जड़ा के मारी होगी 3 जन्म पहले, मान लो, तो वह आवे नहीं। जो शामिल होंगे, मान लो दोस्तों के साथ मिलके मारी हो किसी ने, दोस्त के साथ, उस दोस्त के घर में भी आके नवा बदला नहीं लेगी। एक जन्म में उस गैल लेगी जिसके गैल ब्याह रखी थी, एक जन्म में उस दोस्त ने देखेगी वो के बन रहा है। सारी आत्माएं नवा टोले है, कोई अपना कर्म खाता छोड़ के कौन जावे, अड़े चुप करके जाऊंगे। तो ये जो सारे आपके गैल आ रहे हैं, आपने जो ये इतने प्यारे लागे हैं ना, ये हो सके है आपने मारण खातिर आ रहे हो आपके दौरे, वो तो आप जहाँ तक बच रहे हो, आप बाबा का ज्ञान मिल गया आपने, जहाँ तक आपका भगवान बंद रहा है, अब मैं थारा थोड़ा चुप कर दूंगा। वो एक कथा नहीं आवा है, वो एक आदमी था, वो साधु बैठा था, अपना उधर तपस्या करे था, और एक आदमी के पीछे पड़ रहे थे 4 आदमी मारने खातर। वो लुकदा उस साधु के दौरा आके बैठ गए, अक मैंने बचा ले, वह मैंने मारेंगे। साधु ने देखा इसका के कर्म खाता है, उसकी सारी कथा देखी,
तो साधु ने बोला तू जाके न तू चला जा और उन चारों का था मर जा, इसे में कल्याण है। इब एक आदमी जो बचदा होया गया है, मान लो उस आदमी की जगह आप हो, आपने क्या लागेगा इन तो बचने खातिर तो इस दौर आया था यूं कह चला जा, कितनी माड़ी बनाने। लेकिन फिर साधु ने क्लियर करके बताया ना उसने कि ये चारों आदमी जो तेरा पीछे पड़ रहे हैं, ये चारों आदमी तने मारे हुए हैं अलग अलग जन्म में, और यो तो बहुत अच्छा है संयोग कि ये चारों इकट्ठे हो रहे हैं, एक का बर में मार देंगे तने और तेरा 4 गुना कर्म बहुत चुकतू हो जाएगा एक बार में, ना तो ये तने 4 बार मारेंगे नारे नारे। तो या तो बहुत बढ़िया बात है कि तू इबिन क्या था तो मर जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, 3 बार का और पांडा छूट जाएगा तेरा। तो आप सोचो इसमें कि वो उसने अच्छा न देवा था कि उसका कल्याण सोचा था, साधु कल्याण सोचा था ना। हम कई बार क्या सोचो मेरा आदमी मैंने पीटा है, मेरे घर के मैंने परेशान करे हैं, मेरे रिश्तेदार मन दुखी करे हैं, फिर आप नु कह दो बाबा भी ना अड़दा किते आ गए और बाबा था हमने पिटवांदा ही होगा, तो वो साधु नहीं पिटवाओ था और वो साधु के दुश्मन था, उसका कल्याण चाह था ने। क्लियर समझ में आई? साधु की दुश्मनी थी उस आदमी से। साधु क्यों भेजा था मरण खातर उसने? अब किसका पांडा छूट जाएगा, इसका कल्याण है इसमें। बाबा अगर आपने किसी सिचुएशन में रख रहा है और आपकी सिचुएशन परिवर्तन नहीं हो रही तो इसका मतलब आपका उसमें कल्याण है। एक साधु जब कल्याण की सोच के ना उसने भेज सके है तो वो तो भगवान है। साधु ने तो थोड़ा घाट भी दिखा होगा, परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है, उसके देखने में तो उसकी आईसाइट वीक थोड़ी ना हो सके है। परमात्मा तो त्रिनेत्री है, क्लियर दिखा है उसने। तो बाबा आपने जिस सिचुएशन में रख रहा है वह सिचुएशन आप खातर दी बेस्ट है और आपने अपना पुरुषार्थ उसे सिचुएशन में रह के करना है। और उस खातर सबसे अच्छी बात ये बताई है कि आप नष्टोमो स्थिति में रह के उड़त वो काम करो। इच्छा इतने रहेंगी, चाहे वो उन्हें अच्छा बनाने किए हो, बाबा यू भी क्यों करे ज्ञान में आ जाए, छोरा भी आ जाए, बहू भी आ जाए, है तो इच्छा ही नहीं। क्योंकि इतना आपने वह छोरा और बहू दिखे जाएंगे, वह इच्छा रही जाएगी, इतना और भक्ता की इच्छा तो दिखे ही कोई आपको। अपनी इच्छा इतने रहेंगी, इतने हम दूसरे की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। जो कर एक माँ है ना, उसके पेट में भी बालक हो तो उसने क्या सोचना पड़ा है, इस बालक खातिर के ठीक है मैं वो खाऊं, वो तो पैदा भी ना होया है वह, उस खातिर भी इतनी चिंता कि वो चीज खानी है जो इसमें ना सेध जाए। तो आप तो सारे विश्व की माता हो, बाबा तो हमने जगदम्बा बनावा है ना, तो हम अपने अपने खातिर क्यों कर सोच सका। हमारा इतना ब्रॉड माइंड होना चाहिए कि सारे संसार की आत्मा है वह मेरे हैं, वह मेरी प्रजा है, वो मेरे भक्त हैं, वो मेरे परिवार की आत्मा है। इतना बड़ा जब दिल हो जाएगा तो फिर हम छोटी छोटी चीजें खातर जगह ही होने लगा। और जब आपका इतना बड़ा दिल हो जाएगा तो वह सारे ठीक होंगे चले जाए। उन सारा ने ठीक होने खातर आपने नष्ट हुआ बढ़ना पड़ेगा। इतने आपका मोह बाकी है, इतने ना तो वह ठीक होंगे और ना आप औरों के प्रति सोच सको, और आपका समय जान लग रहा तो नुकसान देखो कितने गुना होने लग रहा। तो दूसरी जो स्टेज थी आपकी, पहली स्टेज में तो आप सारे पास हो, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जो सोचूं ने आपकी या आए वीक 5 घंटे आड़ा मुक्त होने की जो अवस्था है ना, इस अवस्था में आपने ज्ञान में आने के 2 साल बाद तो हर आत्मा ने आ ही जाना चाहिए इस स्टेज में। जब तक आप ज्ञान सुनना शुरू करोगे 1 घंटे खातर तो आप उसी दिन तक मुक्त होना शुरू कर दो। मेरे ख्याल से आप सारे जो बैठे हो उनमें तो रेगुलर मुरली कोई ना सुनता हो, ईसा शायद है कोई ईसा है जो रोज मुरली नहीं सुनता। देखो इसी एक भी आत्मा नहीं, इसका मतलब पहली स्टेज तो आप सारे पार कर चुके। लेकिन दूसरी स्टेज जो 2 साल तक पड़े हैं और ईब तक इस स्टेज में नहीं आई,
आपका छोटा बालक है, वो 6 महीने का हो गया, घुटड़ियां चलेगा, और फिर वो 1 साल का हो गया, तो आप उम्मीद करो होने कहीं भी वो पैदल चले, पाए पाए चलना सीखे। तो दूसरी स्टेज आने में अगर बालक 6 साल तक नहीं चलता तो यह बहुत बड़ी कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि स्टेज जितने टाइम के बाद जो स्टेज आनी चाहिए तो वह आनी ही चाहिए। अगर सही रूप में विकास हो रहा है तो आपकी 1 घंटा आड़ी आ गई, पहले दिन ताजा है, नहीं तो 1 वीक का कोर्स जब आपका कंप्लीट हुआ है उसके बाद तो आपकी आई जा है या स्टेज। लेकिन आप में तो इसे कौन है जो 2 साल तक ऊपर हैं, जो 2 साल तक बड़े हैं, हाथ खड़ा करिए। ज्ञान में 2 साल तक ऊपर, आपको समझ में नहीं आई? आधा न तो नहीं, हाथ नहीं उठाया, जो मन नहीं बेरा है 6-7 साल तक तो है ज्ञान में। 2 साल तक ऊपर, 2 साल तक ज्यादा हो गए जिन्हें ज्ञान में आए, वो हाथ उठाओ। शकुंतला माता के साल हो गए? हाँ, सारे हाथ उठाओ, मैं देखू हूँ, हाथ ऊपर नहीं उठाई रखो। कौन कौन 2 साल तक? वे माता जी कद आए हैं ज्ञान में? पूछिए उनसे, बीच में बैठे हुए। हाँ, कैसे साल हो गए? के कहें? 6 महीने हुए। आपने माता जी ये पीला सूट आले ये आज आए हैं 2, आपने 6 महीने 3। सारे हाथ उठाओ, थोड़ी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, उठाइए रखो। 3। आपने कितना टाइम हो गया भागवंती माता? 1 साल, जनवरी में 1 साल हुआ, आपने 2 साल नहीं हुए। नीचे हाथ करो। 5 स्टूडेंट इसे हैं पूरी क्लास में जो 2 साल तक कम है। ईब जो 2 साल तक ऊपर आड़ा मंजी ने सारा ने हाथ उठाया, उन 5 न्यारे जो भी सारे उन मतलब वो हाथ उठाओ जिसका एक भी वीरवार भिवानी का मिस नहीं होया, जो रेगुलर क्लास करे हैं भिवानी की वीरवार की। नीचे कर लो। हाँ, 18 हो आप, 18 जने इसे हैं, इसका मतलब 18 इस दूसरे स्टेप में आई है। 18 जने, आप सारे 64-65 आदमी आड़े बैठे, 5 इनमें से नए निकाल दो जो 2 साल तक कम हैं, बचे 60। इन 60 में से 18 की जगह 20 लगा लो आप। 20 जने वे हैं जो रेगुलर करें हैं, 40 इसे रह गए जो हैं तो 8 साल तक भी, 10 साल तक भी, 6 साल तक भी, 12 साल तक भी, 15 साल तक भी, लेकिन जो रेगुलर वीरवार की क्लास नहीं करते, आज वीरवार नहीं आते, उन्हें सोचने की जरूरत है कि जब वो इस दूसरी स्टेज में आने खातर उन्हें कितना लंबा टाइम ले लिया। इसका मतलब पुरुषार्थ की स्पीड के चल रही है, अच्छी बात बोली। इस अवस्था में आपने बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, 2 साल बाद यह अवस्था आ जानी चाहिए आपकी, और उसके 5-6 साल बाद आपकी यह अवस्था आ जानी चाहिए कि आप बड़म्बे की और वीरवार की दोनों क्लास कर सको। मतलब 1 वीक में फिर आप 2 दिन मुक्त हो सको। और उसमें भी एक स्टेज और देखी जाए, गणखरी माताएं ने तो मैं देखू हूँ कि वो हैं इस एज में कि जिनका बहुआरी होंगी, फिर तो आप वैसे भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जब आपके बहू आ गई तो इसका मतलब आप 50 साल तक ऊपर तो हो जाओगे। वानप्रस्थ की अवस्था तो आपकी वो भी नजदीक आने लग रही है। और वानप्रस्थी मतलब जो 3-4 दिन पहले की मुरली बाबा ने बताया था ना, हुए 60 तो लगी लाठे, फिर उड़े बैठे रहे तो फिर लाठी लागेंगी, क्योंकि नहीं तो फिर बेकार देंगे घर वाले। या एबनॉर्मल बात को नहीं ना, क्योंकि जब आप ब्रह्मचारी अवस्था में हो तो आपके पेरेंट्स हैं वो गृहस्थी हुए हैं, जब आप गृहस्थी होगे तो उन्हें वानप्रस्थी हो जाना चाहिए।
और जब आप वानप्रस्थी हो गए तो उन्हें संन्यास धर्म में चला जाना चाहिए। यो एक एक स्टेप आगे की बात है। आप भी गृहस्थी, फिर आपके बालक भी गृहस्थी, फिर लट तो बाजेगा और के बाजेगा। एक के स्टेज पे दोनों क्यों खड़े हो? जब आपके बच्चे गृहस्थी हो गए तो आपने उसके पार चला जाना चाहिए। वानप्रस्थी अवस्था का है उस टाइम, तो आपने अपने अनुसार आगे नहीं बढ़े और उड़े खड़े रहे तो फिर पाछले आनी धक्का नहीं मारेंगे। यह उस चीज का रिजल्ट है। आप धीरे धीरे मुक्त होते चले जाओ और उस खातर ज्ञान तो जमा एकदम जो महात्मा बुद्ध वाली अवस्था है ना, मध्यम मार्ग सिखावे वो भी आवान, क्योंकि आप तो ज्ञान होंगी इन्हों नहीं कर देख सब तुम छोड़ के न आप सन्यासी बन जाओ, वो तो एकदम दूसरे काल की अवस्था होगी। या फिर आप 24 घंटे लागे रहो, ये दोनों अति की अवस्था है। इनके बीच की अवस्था के है कि शुरू में जिस तरह 24 घंटा में तो 1 घंटा काट लिया, फिर आपने हफ्ता में 5 घंटे काट लिए, फिर आपने एक हफ्ता में 2 दिन काट लिए, और धीरे धीरे यह अवस्था चलते चलते कड़ती आवेगी रोज के 8 घंटे पे। बाबा जो कवर हमारा तो उम्मीद रखे है कि 1/3 आपका दिन का आप 8 घंटे अपना धंधा करो, 8 घंटे शरीर खातर आराम करो, खाओ पियो, और 8 घंटे आप यज्ञ खातर, सेवा खातर, विश्व कल्याण खातर, दूसरा परहित खातर, उस चीज खातर आप 8 घंटे दो। और पापा ने बताया कि लौकिक धंधा जिसका पूरा हो लिया उससे जो मुक्त हो गए उनमें फिर 16 घंटे दे देने चाहिए, क्योंकि उसमें अवस्था क्या आनी चाहिए, आपका लौकिक और अलौकिक का बैलेंस है 8-8 घंटा का। तो शरीर तो आपका लौकिक काम भी करेगा, अलौकिक काम भी करेगा, उस खातर तो आप दोगे, उसके 8 घंटे तो आप अलग काट दो, बचे 16 घंटे, 8 लौकिक न दो 8 अलौकिक न दो, यो है बैलेंस, बराबर बराबर दोनों न दो। और उसके बाद की अवस्था के है कि लौकिक की तरफ से थोड़े थोड़े मुक्त होते चले जाओ, जो कर लौकिक में 8 की जगह 9 घंटे हो गए, न्यून 7 रह गई, फिर आपके 10 घंटे हो गए, न्यून 6 रह गई। न्यू धीरे धीरे लौकिकता आपकी धीरे धीरे कम होती चली जा और अलौकिक की तरफ आपका बढ़ता चला जा। न्यू आपका लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन हो जाता सहज तरीके से। तरीका यो है, आपने समर्पण होना है ना बाबा के प्रति। और क्यों जरूरी है यह चीज, क्योंकि हमने जाना है आप दुनिया में जब आओ हो तो दुनिया में प्रवृत्ति की चीज सीखा, हम छोटे वहां तो पढ़ना सीखा, क्यों, क्योंकि आगे कमाना है, उसके बेस पे हम कमाना सीखेंगे, फिर पीसे जोड़ने सीखे, फिर शादी करी, फिर बच्चे पैदा करे, यो के है दुनिया के में प्रवृत्त होना, इस खातर भी सीखा हमने। धंधा भी आवे थोड़ी था, सीखा है, बच्चे भी पैदा करे, शादी करी, इन चीज़ों खातर प्रयास करा हमने बहुत, फिर यह चीज कर करा ली, उसके बाद क्या करना, फिर इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे मुक्त भी होना है। क्यों, क्योंकि इन सारी चीज़ों ने छोड़ के जाना भी है। वह चीज जब याद नहीं रहेगी, हम क्या करा, हाँ इसमें प्रवृत्त होंदे होंदे फिर आड़े घुस के रह जाना। वो आपके दादाजी ने एक गीत बना रखा है ना, माखी लपटी लाड़े के माँ, मकड़ी जकड़ी जाड़े के माँ, बिन चाबी के ताड़े के मैं, अंदर फंसा बेचाड़े के मैं। तो हम सारे इसके बीच में फंस नहीं जाना, अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ के रखना है और उससे फिर धीरे धीरे मुक्त होना है।